हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं महमूदुल कादिर और मैंने आज आपको पढ़ाना है अल्लाह भला करे यूनिट वन। आई एम सॉरी, चैप्टर वन का ही ये टॉपिक है एक, बट ये एक अलग टॉपिक है। ये है प्रीफिक्सेस एंड बेस यूनिट्स। यहाँ यूनिट्स लिख दिया पर असल में वो बेस यूनिट्स होगा। मैं बेस यूनिट्स लिख देता हूँ एक सेकंड। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर प्रीफिक्सेस, तो सर ये तो इंग्लिश का टॉपिक है, बट ये मैथमेटिक्स की नहीं, सॉरी फिजिक्स के ज़माने में हम इसे कह भी सकते हैं। प्रीफिक्स जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको वैसे कहते हैं जो मादरी जबान फिजिक्स के, कि पावर को डिनोट करना। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, टू डिनोट पावर। कैसे हुए? टू डिनोट पावर। अब सबसे पहली चीज़, मैं कुछ प्रीफिक्सेस लिखवा लेता हूँ, बट उससे पहले, प्रीफिक्सेस लिखवाने से पहले एक चीज़ हमें ये पता है, ओ लेवल्स में हम सब ने सीखा कि, मैंने भी सीखा कि अगर आपके पास इस तरीके से सवाल आते थे, 1000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, या इतनी वैल्यू है ये किलोमीटर्स में, इसको फिर आप जो है मल्टी, अगर किलोमीटर्स में होता था मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते थे, मीटर्स में होता तो डिवाइड बाय 1000, वो डिवाइड बाय 1000 करते थे किलोमीटर में जाने के लिए। बट ए लेवल्स के अंदर हम इतना बड़ा मेथड फॉलो नहीं करेंगे। हमें टाइम सेव करना होता है हमारे पेपर्स के अंदर, तो सिलेबस के अंदर ये एक टॉपिक है प्रीफिक्सेस का, तो इसी वजह से आया। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि डेसिमल जो होता है वो सबसे राइट में छोटा सा लगा हुआ होता है। एक सेकंड जरा बड़ा करके लिखता हूँ ये मैं आप लोगों के लिए। 1000 मीटर। हमें ये पता है कि पॉइंट जो है हमेशा एंड में लगा हुआ होता है। तो अगर हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लोग बच्चे बोल रहे होंगे हाँ हम आराम से इसको 1000 को 1000 से डिवाइड कर देते, और हमें ये भी पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आंसर 1 किलोमीटर आ जाएगा। तरीका सही है, बट हमें टाइम सेव करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे राइट पे पॉइंट होता है, तो अगर हम इस पॉइंट को एक, दो, तीन पॉइंट्स पीछे करें, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसकी पावर हो जाएगी 1 × 10⁻³ मीटर्स। अब ये मैंने आपको बता दिया बेसिक चीज़। अब इसका उलट अगर हम काम करें, कि अगर आपके पास एक वैल्यू दी हुई हो, इस जगह पर लिखता हूँ 0.001 मीटर। अब इसको हमें पॉइंट को उठा के अगर यहाँ पर, यहाँ से लेके इस जगह पर लेके आना है, तो इस जगह से लेके इस तरीके से लेके आएंगे। तो इसमें तो हम लेफ्ट हैंड साइड गए, इसमें तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव कराया है। इसके अंदर हम उल्टा काम करेंगे, इसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव कराएंगे। इस तरीके से आएंगे 1, 2, 3। अब डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द राइट जब मूव होती है ना, तो जो पावर आती है वो नेगेटिव होती है। टुवर्ड्स द लेफ्ट जब मूव होती है तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब इसको 3 टाइम्स अगर मूव करें, एक, दो, तीन, तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 1 × 10⁻³ और ऐसी मिसालें एक और आपको दे देता हूँ। अब अगर एक सवाल दिया हुआ हो, इसको आपको नोटेशन के अंदर या पावर डिनोट करनी हो आपको इसके अंदर, ठीक है, पॉसिबल भी इसके कराऊंगा मैं। सवाल में दिया हुआ है एक, और उसके आगे या 9 लिख देता हूँ इस बार, 9 और उसके बाद 6 6। क्या मैंने आपको बताया, चाहे पावर कोई पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट हमेशा सबसे टूवर्ड्स द राइट हमेशा लगा होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट को लेके आकर इस जगह पर लेके आना है। कहाँ से कहाँ तक? वैल्यू वो 9 से 9 के बाद। ठीक है, 9 से पहले भी रख सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट में और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वो भी आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, अब एक कितने प्लेसेस डेसिमल की मूव होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 9 × 10⁻⁻⁷
अगर हमें एक और हम इसको अगर हम पीछे करें तो ब्लू से कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो देखने में। अगर मैं एक और पीछे कर दूँ तो क्या होगा, 0.9 इंटू 10⁻⁷। ओके, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी पावर के बारे में। अब इन पावर्स का भी एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल 10⁻³ मैंने आपको बताया, ठीक है। 10⁻³ असल में होता क्या है, 10⁻³ होता है आपका, अल्लाह भला करे, किलोमीटर। बट ये आपको एक साथ में लिखवा दूँ, पहले नेगेटिव वाली सारी लिखवा देता हूँ। नेगेटिव डिनोटिंग पावर्स, नेगेटिव डिनोटिंग नेगेटिव पावर्स, या नेगेटिव के लिखवा देता हूँ, ठीक। पता नहीं मेरे कोई पेन में मसला है, ये बार बार कोई शेप ड्रॉ हो जाता है, पी लिखता हूँ ट्राइंगल बन जाता है। खैर, पहले सबसे पहले नेगेटिव पावर्स में जब हम जाते हैं तो लिनियरिटी शो करता हूँ, ठीक। 1 इंटू 10⁻⁻1 ही डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक, इससे पहले 1 नहीं लगा रहा मैं। 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 और 4 को छोड़ दें, ये आपके सिलेबस में इतना पूछा नहीं जाएगा इसका नाम, ठीक है। जो मेन होते हैं 1 2 3 होते हैं, और 1 2 3 होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं 6 9 12 15। 15 भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, और 1 भी कभी कभार ही पूछा जाता है। खैर फिर भी आपको नाम याद तो होने चाहिए, तो मैं खैर राइट में लिखवा दूँ, ये ऐसे ही लिखवा देता हूँ, छोड़ 10⁻⁻4, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15। अब इनके नाम होते हैं, ठीक है। अगर 10⁻⁻1 लगे तो नाम इसका होता है डेकी, डेसी, और इसका सिंबल होता है डी। ये क्या था, 10⁻⁻3 था ना। अब 10⁻3 का जो नाम होता है वो होता है मिली, और छोटा है। अच्छा, नेगेटिव पावर्स का जो भी आपके पास सिंबल होगा ना, आप देखिएगा वो हमेशा स्मॉल सिंबल ही होगा। अब तो मैंने क्या बताया, 10⁻⁻3 मिली कहते हैं, मिली को कहते हैं। तो हम 1 इंटू 10⁻³ को, इसकी जगह हम डायरेक्ट 1 मिलीमीटर भी तो लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, और इससे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। 10⁻⁻6 होता है आपके पास माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁻9, सॉरी -6 माइक्रो, -9 आपका होगा नैनो, और फिर उसके बाद पिको आता है और फेम्टो आता है। नैनो और छोटा है, देखो छोटा डेसिमल प्लेस, छोटे डेसिमल प्लेस कह रहा हूँ, छोटा अल्फ़ाबेट है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। जो पॉजिटिव वाली होगी ना वो हमेशा जो है अल्लाह भला करे, पॉजिटिव वाली हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाए, ये याद रखना, ठीक है। ये शायद कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 असल में बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स सुनिए, एक तो टाइम थोड़ा सा उसके अंदर मैनेज करना होता है, और सवालात जो है ना वो थोड़े से समझदार बच्चे ही अच्छे तरीके से उसके अंदर सॉल्व करते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है वही से पेपर पर अच्छे तरीके से ए ग्रेड ला सकते हैं। अच्छा, सेंटी, 10⁻⁻4 सेंटी होता है, और छोटा सा, जैसे सेंटीमीटर सुना होगा, बस सेंटीमीटर का तो मीटर इसलिए लगता है, वो मैं आपको जाके बाद में बताऊंगा कि मीटर क्यों लगता है, उसके सर अलावा कुछ और भी तो लिख सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एसआई बेस यूनिट्स होती क्या है, और क्यों मीटर को मीटर ही लगता है ज़्यादातर, ज़्यादातर कह रहा हूँ हमेशा। अच्छा, 10⁻⁻12 होता है आपका पीको, एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है, पीको स्मॉल। 10⁻⁻15 होगा आपका फेम्टो, फेम्टो स्मॉल है। ओके, ये मैंने आपको नेगेटिव के सारे बता दिए, ठीक है। इसके पहले आपको समझ, अगर आपको समझना भी उससे पहले मैं 1 इंटू 10⁻³ भी लगा सकता, 1 इंटू 10⁻1 भी लगा सकता हूँ, मतलब या तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो बात सेम ही रहती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर। अब पॉजिटिव की बात करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव जो है ना, इसकी दो चीज़ें, इसके एक जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, पहला अल्फ़ाबेट कह रहा हूँ, इसके जो अल्फ़ाबेट ये डिनोटिंग अल्फ़ाबेट्स होंगे ना, जैसे जो मैंने ये अंडरलाइन करा, ये हमेशा पॉजिटिव हों, वो पॉजिटिव कह रहा हूँ, ये हमेशा कैपिटल होंगे। और ये अगर आपने गलती से तो नहीं, खैर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट एग्जामिनर खुश होगा कि देखो इसने बड़े एक्यूरेसी से काम करा है, इसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं।
अब पॉजिटिव में आते 10⁻⁻1, सॉरी 10⁻1, मैं भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ। 10⁻⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10 10 to the power 3, 10 to the power 6, फिर 10 to the power 9, 10 to the power 12 और 10 to the power 15। अब इसको 10 to the power 1 को क्या कहते हैं? डेका। डेका। और इसका जो अल्फाबेट होता है वो डी। शायद ये मेरा मैं शायद अब 10 to the power 2 आपका होता है हेक्टो। हेक्टो एच। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने ये कुछ नहीं, मैंने शायद ये गलत लिख दिया, बट नहीं, सब सही है। किलो, के, कैपिटल के। जैसे किलोग्राम। कभी आपने गौर करो जब केजी लिखा हुआ होता है तो केजी का के स्मॉल नहीं होता, केजी का के जो है ना हमेशा जरा कैपिटल होता है। किलोग्राम्स। केजी का मैं कभी इस तरीके से मैंने तो नहीं पढ़ा, शायद वो, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई गेस प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। किलो। मेगा। एम, कैपिटल एम। गीगा। गीगा होता है आपका, अल्लाह भला करे, बड़ा जी। 10⁻12 टेरा। अच्छा, ये आप लोगों के मोबाइल में कोई मसला नहीं हो रहा होगा, ये असल में जो कलरफुल ज़्यादा पेन होते हैं ना, इंक होती है इन ड्राइव के अंदर, इन ड्राइव के वन नोट के अंदर, वो ज़रा लैग करती है। 10⁻15 पेटा। पी। ओके। अब शायद ये डी ए स्मॉल। अब ये मैंने आपको बता दी, बहुत मेन चीज़ है। मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दूँ। जिस तरीके से मैंने याद करा था हर बच्चे, अच्छा देखो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपका अल्लाह भला करे, जो स्टूडेंट अपनी तरफ कह रहा हूँ, अपने तरीके से सही से याद कर ले, हर चीज़ को याद करने का एक तरीका बना ले। इंटरग्रोमेट्री आप एएस में ही पढ़ेंगे, ए2 में ही पढ़ेंगे, उसके अंदर भी चीज़ें याद करनी होती है, तो वो भी अगर हम बना लें अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए, तो अल्लाह भला करे, एक सेकंड में से रिस्टार्ट ही कर दूँ तो हर चीज़ मैं हो जाएगा। नहीं नहीं। अच्छा, क्या मैं कह रहा था? हाँ, हर चीज़ का अपना आप तरीका बता सकते हैं याद करने का, बट मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैंने याद करा। अच्छा, मैं क्योंकि गेम बहुत खेलता हूँ तो मुझे स्टोरेज के बारे से भी थोड़ी सी नॉलेज थी, तो बचपन से मैंने देखा कि ये कंप्यूटर के हवाले से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप याद करें प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस आपकी MF90 MF19 कह रहे हो तो मैथ्स का होता है। प्रीफिक्सेस आपके फॉर्मूला शीट के अंदर नहीं आती, ठीक है? तो ये आपको याद करने का क्या तरीका है, ये वाले तीन मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5, सॉरी पाँच पाँच बता दो। मेमोरी अगर आपने कभी देखी हो तो इस तरीके से होती है मेमोरी, 1 किलोबाइट। अच्छा, बिट जब आता है, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किलो बिट जो है ना उसके अंदर बी स्मॉल लिखा जाएगा। जो किलो बाइट होता है ना वो उसका के भी कैपिटल होता है, बी भी कैपिटल होता है, ठीक है? किलो बाइट बड़ा होता है किलो बिट से। बाइट 8 बिट से बना होता है, बिट बाइट जो है 8 बिट से बना होता है। और बिट जो है अगर आप बाइट के ही 8 टुकड़े कर दें तो बिट बनता है, ठीक है? ये याद रखना। खैर ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? किलो, फिर मेगा बाइट, फिर मेगाबाइट के बाद क्या आता है? गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, ठीक है? अब आप पहले इसी तरीके से याद करते हैं, किलोबाइट छोटा तो उससे बड़ा मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है और पेटाबाइट होता है। किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट के अंदर इसी को आप जो है अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो मेगाबाइट आ जाता है, एज फार एज आई रिमेंबर, और इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है? मैंने इस तरीके से याद करा था, आपको किस तरीके से याद करना आप भी सोच सकते हैं, वरना इसकी आप स्क्रीनशॉट खींच लें और इस तरीके से याद कर लें, ठीक है? अब इसको मैं जो है वो भी कर लूँ।
स्क्वायर बनाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बिकॉज ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ पढ़ा दी, अब हमने मेन टॉपिक में जाते हैं, जो कि है आपका अल्लाह भला करे बेसिक बेसिक यूनिट्स। ठीक है, अब बेसिक यूनिट्स है क्या? बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक यूनिट्स के ऊपर। दुनिया में 7 बेसिक यूनिट्स है, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन द वर्ल्ड। बेसिक, एक सेकंड होल्ड करिएगा। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल यूनिट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भी लिखते हैं और फिजिकल क्वांटिटी। जो टॉपिक का नाम है वो यही है, फिजिकल क्वांटिटी। उसके अंदर हम बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांट, सी क्यू यू, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले आपको जो मेन मेन पता भी होंगे, टाइम। टाइम का होता है सेकंड। लेंथ का क्या होता है? मीटर। ये आपको याद करनी है, जो है ना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ये याद करना है आपको, ये बेसिक यूनिट्स होते हैं। दूसरी वाली जो चीज़ है वो उसके बारे में। अच्छा, मास किलोग्राम में हम हमेशा लेते हैं, ग्राम से ही लेते हैं, मतलब इसकी बेसिक ऐसा यूनिट, मास की वो किलोग्राम ही होती है। अब करंट, करंट करंट होता क्या है? करंट होता है आपका, अल्लाह भला करे, एम्पियर। अब बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, इसके पीछे भी वजह बताता हूँ आपको। टेम्परेचर होता है आपके पास केल्विन, केल्विन के, ठीक है, नॉट डिग्री सेल्सियस, नॉट डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी होती है कैंडेला। आपकी होती है कैंडेला, कैंडेला, सी डी। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आसान है, ये है मोल। ये आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब बात आई ना, ये आप A2 में पढ़ेंगे शायद, फिजिक्स के अंदर भी ये 2 चैप्टर है इसके। इसके अंदर कभी कभार आप स्पेसिफिक, खैर वो जब पढ़ाने की बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास क्या होता है? मोल। बट इसका, सॉरी, मैं यूनिट ही बता रहा हूँ ना डायरेक्ट, मोल, MOL, वो उसकी फुल फॉर्म है। अब सुने, एक ज़रा वेरिएशन देखें आप। ये देखिए टाइम, टाइम जो, रुक जाए मैं इसे रीस्टार्ट ही कर दूँ, ये लेज़र में भी हैंग हो रहा है मुझसे इस बात का। अब हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। अब देखें, टाइम सेकंड्स, ओके, लेंथ मीटर पढ़ा था, किलोग्राम, मीटर। करंट कब देखिए? एम्पियर। ये एम्पियर कैसे बना? ये टेम्परेचर कैसे बना? अच्छा देखिए, सारे जो है ना स्मॉल आपको नजर आ रहे हैं, सी डी और मोल, बट करंट का कैपिटल है, टेम्परेचर का के कैपिटल है, ओके। अब ये क्यों कैपिटल है? क्योंकि ये जो है ना, ये नाम हुए थे, नेम जो हुए थे, क्या टेम्परेचर कैविनेच के ऊपर नाम हुआ था शायद, मुझे देखिए साइंटिस्ट का नाम सही से अभी याद नहीं, बट करंट और टेम्परेचर, ये सारे जो है अल्लाह भला करे आपके साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर थे ये, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर थे, साइंटिस्ट या डिस्कवरर्स के नाम के ऊपर थे, जिसने जिन्होंने भी डिस्कवरी करी थी इनकी, उनके नाम के ऊपर थे।
टेम्परेचर और करंट। अब ये आप लिख भी लेंगे यहाँ पर, ये शायद इसका जो है एमसीक्यू पूछा जाए। मेरा पेपर वन में वैसे ए ग्रेड था, तो उसके अंदर मैंने मतलब जिस तरीके से तैयारी करी थी ना, वो छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ा था। पेपर वन याद रखना कि पेपर टू अगर तुम्हारा बुरा भी हो, ग्रेड कम हो जाए, बट अगर तुम्हें ये पता हो लगे ना कि मैंने क्या तैयारी सही करी थी या नहीं करी थी, क्या मेरे कॉन्सेप्ट थे ए लेवल्स के, ए एस के, तो अपना पेपर वन देखना। पेपर वन क्यों देखना? पेपर वन के अंदर जो है ना टाइम कम होता है, और आखिरी के 10 सवाल तो बहुत मुश्किल होते हैं। पहले के 30 सवाल जो होते हैं और 40 टोटल ओवरऑल सवाल बनाकर उसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए होती है, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना वही कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। तो मेन ये बात है। अब ये मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया। अब इसको अगर हम, ये तो मैंने आपको बेसिक यूनिट्स बता दिए। अब बेसिक यूनिट्स के बाद आते हैं थोड़े से ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं आपके? ड्राइव यूनिट्स आपके होते हैं, अल्लाह भला करे, इनका फॉर्मूला होता है, और कुछ कुछ के जो है ना, अल्लाह भला करे, ड्राइव यूनिट और उनके बेसिक। चले मैं आपको सबसे आसान सी मिसाल देता हूँ। सबसे पहले एरिया। अब ये ज़रा गौर से, ठीक है, ओ लेवल में आपने इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड बस, सीट सही कर रहा था। अब सबसे पहली चीज़, हम कोई सा एक बेसिक बेसिक फार्मूलाज देखते हैं। एरिया का क्या होता है? वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आप सबको पता होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बिकॉज ये थ्री डिमेंशनल शेप होती है, टू डिमेंशनल शेप होती है। अब एक चीज़ गौर करना, लेंथ और ब्रेथ मतलब एक तौर पे किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई है ना, मतलब एक तौर पे दोनों ही लेंथ है ना। कोई आप स्क्वायर एक शेप बनाए, उसकी आप लेंथ मेजर करेंगे और ब्रेथ भी मेजर करेंगे। एक और चीज़, जो यूनिट्स होते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जैसे किलोग्राम्स, एम्पेयर, कंटेनर, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सब आप मेजर कर सकते हो। जो भी यहाँ पर चीज़ होती है, जो चीज़ आप नहीं मेजर कर सकते ना, वो हम बेसिक यूनिट्स या ड्राइव यूनिट्स को नहीं मानते। जैसे कि आपको कितनी भूख लगी, आप उसकी कोई वैल्यू क्या बता सकते हैं? आज मुझे 100% भूख लग रही है, क्या पता नहीं लग रही हो, और इसकी मतलब मेजरिंग वैल्यू है नहीं। तो जिसकी सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग वैल्यू होती है उसकी ही यूनिट्स वगैरह होते हैं। खैर अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेंथ ऑफ द ब्रेथ, अब देखो, लेंथ क्या है आपकी? मीटर। ऐसा यूनिट से ऐसा यूनिट मल्टीप्लाई करा के इसका हम बेसिक ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं एरिया का, ठीक है। अब अल्लाह भला करे, लेंथ इंटू लेंथ, वो लेंथ इंटू लेंथ मतलब, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर होगा आपका अल्लाह भला करे मीटर स्क्वायर। क्यों, कैसे? बेसिस सेम है, वो लेवल में पढ़ा था। बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है, 1+1 = 2। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर, डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ओके, डॉट, डॉट, इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं समझ लेना वेक्टर्स के, जो जो वेक्टर्स पढ़ के आए। 1+1+1 = m⁻³ ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़े से एडवांस सवाल में वो थोड़े से एडवांस्ड हम अल्लाह भला करे ऐसा यूनिट ड्राइव करते हैं, जो कि आपके पेपर में भी शायद पूछे जाएंगे, जो कि पूछे जाते भी हैं, सॉरी पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे नहीं, पूछे जाते हैं। अब वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम और एरिया का मैंने आपको बता दिया। अब हम ड्राइव करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होगी? वेलोसिटी की आपकी होगी, वेलोसिटी होता क्या है डायरेक्ट, पहले आपने, अच्छा इसकी जब भी आपको डेरिवेशन करनी हो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, लग रहा है, डिस्प्लेस, एक सेकंड, पानी की क्या है, जहाँ मैं क्या कह रहा था, वेलोसिटी होता है आपका अल्लाह भला करे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है
डी से नहीं लिखते, हम डी से डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम जो लिखते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, वी राइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्मॉल एस, वी राइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्मॉल एस, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस हम हाँ डी से लिखते हैं। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब आपने 10 सेकंड में 10 मीटर अगर 1 सेकंड में कवर करा तो आपकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का भी एस अपॉन टी। अब एस क्या होता है आपके पास? मीटर। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना एक तौर पे, तो मीटर अपॉन टाइम सेकंड। अब देखो, हमें ऐसा यूनिट ड्राइव करना है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये कभी कभार हमेशा जो है ज़्यादातर भी जो है हमें ये ऊपर लेके आना होता है, डिवाइड के नीचे वाली चीज़ ऊपर लेके आनी थी। जब हम ऊपर लेके आते हैं ना कोई भी चीज़, इसके इन दोनों के ऊपर पावर वन है ना, जब हम ऊपर लेके आते हैं कोई भी चीज़, मैथ्स का लॉ है, तो उसकी जो जो चीज़ हम ऊपर लेके आ रहे हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आ रहे हैं, उसकी जो पावर है वो इन्वर्स हो जाती है। इन्वर्स का क्या मतलब? वन है माइनस वन हो जाएगी, टू है माइनस टू हो जाएगी, इस तरीके से। तो इसका फाइनल आंसर होगा एम एस माइनस वन। बेसिक चीज़ वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी के बाद हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए, एक सेकंड, कैपिटल ए बना दिया। ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। डेल्टा वी, डेल्टा का क्या मतलब होता है ये भी बता देता हूँ। डेल्टा जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब होता है चेंज। ओ लेवल्स के अंदर आप इस तरीके से वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन निकालते थे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस करते थे, तो आपकी जो है एक वो चेंज वो मतलब एक सवालात में आपको ऐसा दिया हुआ होता था कि 2 सेकंड में इसकी इतनी स्पीड है, 3 सेकंड में इसकी इतनी स्पीड हो गई, तो आप फाइनल को इनिशियल में से माइनस करते थे, और फिर टाइम पीरियड था जो 1 सेकंड में मतलब इतनी स्पीड बढ़ी तो उसको वन से डिवाइड कर देते, तो ऐसे एक्सेलरेशन निकलती थी। इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को कुछ कुछ लोगों को या अच्छे खासे लोगों को ये सब आता होगा, बट स्टिल मैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। डेल्टा, अब वेलोसिटी का हमने ड्राइव कर लिया, यहाँ पर पहले क्या है? मीटर्स पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड एम एस माइनस वन अपॉन नीचे टाइम भी है तो एस की पावर वन। अब देखो, हम ये पावर ऊपर लेके आएंगे तो किस तरीके से लेके आएंगे? एम एस माइनस वन डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एस की पावर माइनस वन कैसे हुई? ये हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आए, इज इक्वल्स टू का साइन माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस वन, तो माइनस वन होता है माइनस टू। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत बच्चों को आता होगा, अल्लाह करे सारे बच्चों को भी आ जाए, बट स्टिल कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता, तो हमें उसके लिए उनके लिए भी करना होगा। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प ईच अदर। एक्सेलरेशन का ड्राइव कर लिया, ठीक। इसी तरीके से अब जो है मैं प्रेशर का डिफाइन कर देता हूँ, ड्राइव कर देता हूँ। अब एक इसके कुछ देर बाद जो है ना आपको एक और ऐसे ही मिलेगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसकी ड्राइव यूनिट क्या होगी। ये तो हमने फॉर्मूले के बेसिक यूनिट हम निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ ये बेसिक यूनिट हम निकाल रहे हैं, बेसिक यूनिट से बेसिक यूनिट निकाल रहे हैं, पर ड्राइव यूनिट हम फिर इसके बाद निकालेंगे। ड्राइव यूनिट क्या होती है? वो भी इसी तरह का काम होता है, बट उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपका? प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? सॉरी, असल में रात हो रही है बहुत, तो मेरी आवाज़ कम निकले। फोर्स, पहले हम फोर्स का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको फोर्स का भी निकाल के बता देता हूँ। फोर्स, अच्छा फोर्स में एक बात, फोर्स आप बहुत बुक्स में बहुत जगहों पे देखेंगे, कुछ जगह फोर्स ऐसे लिखा हुआ है, कुछ जगह फोर्स ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटता, बट ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, कभी कभार ओ लेवल्स में भी इसके इस ए लेवल ओ लेवल्स को छोड़ देता है, ए लेवल्स में आगे ए लेवल्स के अंदर आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस भी दी हुई होंगी और एक ड्राइविंग फोर्स भी दी हुई होगी। तो
कैपिटल एफ जो है हम हमेशा ड्राइविंग फोर्स को लेंगे, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स क्योंकि रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो मतलब ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है रेजिस्टिव फोर्स से, तो इसलिए हम कैपिटल एफ वो वाला ही लेंगे जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी। तो एफ अगर हमें बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कराना है तो बड़े कैपिटल एफ माइनस एफ, उल्टा करना होगा तो पहले छोटा एफ लिख देंगे, फिर हम अल्लाह भला करे बड़ा एफ लिख देंगे, आपकी मर्जी। इससे खैर कुछ होगा भी नहीं, बट स्टिल खूबसूरती के लिए ऐसे ही समझे, क्योंकि एग्जामिनर भी अगर 10 बच्चे गलत वो एक्सेलरेशन ए कैपिटल लिख रहे हैं, वेलोसिटी का वी बहुत बड़ा लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर भी बोल रहा होगा यार फिजिक्स पढ़ रहे बेसिक चीज़ें भी नहीं आती, तो इसलिए एग्जामिनर हमारा पेपर देख के खुश हो जाए, इस वजह से बस। जो कि है एग्जामिनर बेचारे कितने पेपर सॉल्व कर चेक कर रहे होते हैं एक वक्त में। फोर्स कैपिटल एफ लिख दो, आई एम सॉरी। खैर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, टोटली आपकी मर्जी है। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई, ओके, डॉट फुल स्टॉप नहीं समझना प्लीज। मास होता है आपका ऊपर मैंने आपको बताया किलोग्राम्स, एक्सेलरेशन अभी ऊपर निकाली ms-2, ms-2, इन दोनों को हमने करा क्या होगा ये kg ms-2 हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं प्रेशर के ऊपर, फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स का क्या होता है kg ms-2, kg ms-2 अपॉन एरिया क्या होता है, एरिया मतलब आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एक तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा के जी एम एस माइनस टू अपॉन एम स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे के जी, इसके ऊपर पावर वन है, ओके, इसके ऊपर भी पावर वन है, अब वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस माइनस वन माइनस टू होगा आपका माइनस वन, के जी एम माइनस वन एस माइनस टू आपकी प्रेशर की मैंने निकाल ली। ऐसे सवाल आप यकीन करें पास पेपर में भरे हुए हैं, स्केलर्स और वेक्टर से तो बहुत ज़्यादा ही बढ़े हुए रेशो में, और इस ये मार्क्स गेनिंग होता है। आप यकीन करें ये आपके ऐसे सवाल पेपर में आ जाए जो कि आते भी हैं, तो आपका जो है पेपर बन जाएगा, अच्छा खासा आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट फिर भी पता नहीं कि उसके जो है थ्रेशोल्ड इतना कम क्यों आता है। वर्क, वर्क क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप लोग ही कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। वर्क होता है या वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई और उसको 1 मीटर के लिए मैंने पुश करा उसी फोर्स से, तो टोटल हमने वर्क डन कितना करा। सिंपल सी बात, हमने पहले फॉर्मूला लिखा, हमेशा जब भी डेरिवेशन का क्वेश्चन आए आपको पहले सब फॉर्मूला लिखना है, और फिर उसके बाद जो है वो जो है यूनिट्स ड्राइव करनी है, बेसिक यूनिट उसकी, ओके। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स हमने ऊपर निकाल ली क्या था, के जी एम एस माइनस टू। अच्छा खुदा का वास्ता है अगर कहीं मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में या फेसबुक में कहीं पे भी। डिस्टेंस एम, क्योंकि देखिए दुनिया का हर बंदा गलत हो सकता है सिवाय नबी के और अल्लाह ताला के और कुरान मजीद के। डिस्टेंस एम इज इक्वल्स टू, अच्छा, वन वन, ओके, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू, के जी एम टू एस माइनस टू। देखो आसान हो गया। बस अगर आप जो है ना जिस अब अच्छा इसकी भी ट्रिक क्या है याद करने की ताकि जल्दी हो जाए, ओके, उसकी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। इसकी ट्रिक ये है, आप बेसिक यूनिट्स याद कर लें, वेलोसिटी का आपने याद कर लिया, वेलोसिटी से आप डायरेक्टली बस क्या एम एस माइनस वन लिखा उसके नीचे एस वन से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन निकला, एक्सेलरेशन का याद कर लिया और अच्छी बात है। आप फिर जो है अच्छा तीन चीज़ें आपको छोटी सी बातें याद करनी है, वेलोसिटी याद कर ले, एक्सेलरेशन याद कर ले, फोर्स याद कर ले, कोई सा भी सवाल आ जाए डेरिवेशन का कि आप इसके यूनिट्स ड्राइव करके हमें बताएं, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ज़्यादातर फार्मूलाज में प्रेशर हो गया, वर्क डन हो गया, ये चीज़ें लग रही हैं, इससे भी देखिए फोर्स लगा, डिस्टेंस लगा। इसके बाद हम आते हैं अल्लाह भला करे पावर के ऊपर। अच्छा पावर, पावर के जो है ना, जब मैं आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा, चैप्टर 5 है शायद आई गेस ए लेवल्स की बुक के अंदर, जो रिवाइज 2022 में हुआ था, तो उसके अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी जो है पूरे फॉर्मूलेज होते हैं, तीन या दो फॉर्मूले होते हैं, और उस आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, बट हम जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है आपका पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम,
डिस्टेंस लिख दिया लॉल। अब वर्क डन हमने निकाल लिया या वर्क हमने निकाल लिया, के जी एम एस माइनस टू, के जी एम टू एस माइनस टू। टाइम क्या है आपका? टाइम होता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड। सेकंड के ऊपर क्या पावर है? वन। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, क्या होगा? ये पावर वन दी हुई है, और अल्लाह भला करे -2 + 1 इज इक्वल्स टू -2, -2 + -1 इज इक्वल्स टू -3। पावर इज इक्वल्स टू के जी एम टू एस -3। अब ठीक है, अब मैंने आपको एक ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में भी कुछ बताया था ना, वो क्या होती है। अब देखो, ये जो है ना, सवालात में कभी आप देखना, गौर करना, वर्क के आगे कोई भी वर्क डन का सवाल दिया हुआ होगा, पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ होगा, उसके एंड में जो है ना, सवाल के एंड में एक लाइन दी हुई होती है, उसके ऊपर आंसर की वैल्यू आपको लिखनी होती है। तो उसके ऊपर जो है ना, आपको अल्लाह भला करे, ये ये नहीं दिया हुआ होगा, ये नहीं दिया हुआ होगा जिसके अंदर मैंने अभी स्क्वायर बनाए नए नए। इसके अलावा आपको जूल्स दिया हुआ होगा और वॉट्स दिया हुआ होगा। पावर का आपको वॉट्स दिया हुआ होगा, ये इसकी ड्राइव यूनिट्स है। पावर की ड्राइव यूनिट क्या है? वॉट। वॉट, कैपिटल डब्ल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉट्स बोलते हैं। वर्क, वर्क का होता है जूल, JOULES, ओके, कैपिटल जे। तो इसकी जो ड्राइव्ड यूनिट होगी ना, जे इज ड्राइव्ड यूनिट, डब्ल्यू इज ड्राइव यूनिट, कैपिटल डब्ल्यू है ये, ओके। अब वर्क का मैंने आपको बता दिया, पावर का बता दिया। अब देखो, मोमेंट, मोमेंट, अच्छा मोमेंटम इस 2022 के बाद ऐड हुआ है, तो मोमेंटम के भी सवालात होते हैं, या उससे पहले ऐड हुआ हुआ? मैंने तो सुना था 2022 में ही ऐड हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था। मोमेंट, या अच्छा मोमेंट, सॉरी, मोमेंटम की बात कर रहा था वो तो मैं। मोमेंट, मोमेंट वो होती है जो आप टॉर्क निकाल रहे होते हैं, उसको हम मोमेंट कहते हैं, ओके। मोमेंट, मोमेंट, MO, मोमेंट वो वाला नहीं कि आई हैड अ गुड मोमेंट विद मखसूस समवन। शायद स्पेलिंग गलत हो। ठीक है, मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंट या टॉर्क, ओके। उसका फॉर्मूला होता है, आपका भला करे, अरे आपका अल्लाह भला करे, M इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। वही जो टॉर्क का होता था, क्योंकि टॉर्क ही एक तौर पे मोमेंट ऑफ आर्म, टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमने ऊपर निकाल ली, फोर्स क्या थी? फोर्स थी आपकी अल्लाह भला करे, KGMS-1, KGMS-2, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय M, 1 + 1 2। देखो अब आसानी से इसी तरीके से पेपर वन में आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं, पेपर टू में सवाल आ जाए 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं आराम से, बट उसके साथ भी आपको कुछ और चीज़ करनी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। M2S-2 हो गया आपका मोमेंट या टॉर्क। अब इसकी भी एक ड्राइव यूनिट है, हर चीज कुछ आप सवाल वो चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी भी ड्राइव यूनिट्स होती है। इसकी क्या ड्राइव यूनिट्स है? न्यूटन मीटर। सर सिर्फ न्यूटन क्यों नहीं है? फोर्स की तो न्यूटन होती है, फोर्स की हाँ न्यूटन होती है, मैं मानता हूँ, फोर्स को मैं लिखना या भूल गया, इसकी न्यूटन होती है, कैपिटल N। क्योंकि कभी आप देखिए न्यूटन लिखा होता है, KGMS-2 थोड़ी ना लिखा होता है। इसके न्यूटन मीटर क्यों है? क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई बाय उससे भी हो रहा है, लेंथ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर न्यूटन मीटर करा है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर है सिर्फ, ओके। याद रखना, दोनों में फर्क है। न्यूटन पर मीटर का मतलब ये होगा कि न्यूटन, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स को आप डिवाइड करें डिस्टेंस से, इसका ये मतलब होगा न्यूटन पर मीटर। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स और डिस्टेंस को, तो न्यूटन मीटर होगा, ओके। अब कुछ ही रह गए, मुझे पता है 45 मिनट 50 मिनट तक का लेक्चर हो जाएगा, और मैं हल्के भी पढ़ा रहा हूँ, अपनी स्पीड स्लो भी कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो 1.25 में भी करके सुन लेना, मेरी भी आदत थी 1.25 में सुनता था। मोमेंटम, अब मेन चीज मोमेंटम छोड़ो, ये तो नीचे कराऊँ जरा मैं। MOMMENTU, मोमेंटम, नॉट मोमेंटन।
इसकी क्या है ड्राइव यूनिट्स, इसकी है आपका अल्लाह भला करे, चलिए ड्राइव यूनिट तो बाद में बताता हूँ। इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा मोमेंटम पी से हम डिनोट करते हैं, ओके। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी। अब मास हमें पता है क्या है, कौन थी को मास है आपका के जी डॉट वेलोसिटी आपकी एम एस माइनस वन। मोमेंटम का आपका फॉर्मूला बन गया अल्लाह भला करे के जी एम एस माइनस वन, ओके। अब अल्लाह भला करे, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि मल्टीप्लाई हो रहा हो तो न्यूटन मीटर होता है। अब देखो कि क्या बन रहा है, के जी एम एस माइनस वन। अच्छा खैर इसकी अब ड्राइव यूनिट जो है ना मैं देखता हूँ, आप जो है ना मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा, ओके। मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे। अब एनर्जी, एनर्जी देखो दो टाइप की होती है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आप जो है इंशाल्लाह उसके टॉपिक पे पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, उसके अंदर आप बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर स्प्रिंग्स का भी होता है और फॉर सॉलिड्स डिफॉर्म भी हो रहे होते हैं। खैर अच्छा नॉर्मल एनर्जी, ओके। एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है अल्लाह भला करे, मैं जीपीई की बात करता हूँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये काम करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, पहले दोनों की करा देता हूँ, ओके। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला जो आप एम जी एच, ये क्या होती है, आपको इसे ऑब्जेक्ट हाइट में लेके गया तो उसके पास एक जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी और हाइट की वजह से, वो आपकी होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब हम उस बॉल को रिलीज करेंगे हाइट में लेने के बाद तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसकी अल्लाह भला करे काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी बेसिक यूनिट, फॉर्मूला लिखवा दिया, किलोग्राम्स ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी। अब देखो कुछ बच्चे ग्रेविटी में, मैंने भी ये लेवल में गलती करी, कोई शर्माने की बात नहीं, कुछ बच्चे ग्रेविटी को एम एस माइनस वन से डिनोट कर देते हैं, जो कि है नहीं। ग्रेविटी असल में आपकी होती है एक्सेलरेशन एक तौर पे, ठीक है। ग्रेविटी एक तौर पे एक्सेलरेशन है, ओके। तो ग्रेविटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होती है आपकी अल्लाह भला करे एम एस माइनस टू। हाइट, हाइट क्या है एम, के जी एम टू एस माइनस टू, वन प्लस वन टू एस माइनस टू। अच्छा ये डॉट आप लोग, मैंने बस समझाने के लिए डॉट इसलिए लिखा हुआ है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ओके। इस वजह से बेसिस सेम पावर ऐड, इस वजह से भी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का आपको बता दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, अब एक चीज़ गौर करना, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर ये 1.2 आ रहा है, माय गॉड, छोड़ो, 1.2 आ रहा है, क्या हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे फॉर्मूले से, नहीं। नंबर्स को हम छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं जब हम बेसिक यूनिट ड्राइव कर रहे हो, ओके। मास किलोग्राम्स, एम एस माइनस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर की पावर लग रही है वन, वन प्लस टू आपका ये टू होगा, एम टू, और एस माइनस टू और के जी। अब देखो दोनों एनर्जी के सेम फॉर्मूले हैं, सॉरी फॉर्मूले कह रहा हूँ यूनिट से, ओके। याद रखना ये, और एनर्जी भी जूल्स ही होता है। मोमेंटम बता दी, ये बता दिया, अब कौन सा क्या रहता है, क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में भी एक ड्राइव यूनिट होती है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम जाते हैं अल्लाह भला करे, क्या करो पहले, सबसे इजी वाला पहले करा देता हूँ, चार्ज, Q इजिकल्स टू आई टी। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, ओके। चार्ज, बस इसकी बेसिक यूनिटी बता रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे। चार्ज, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ओके। क्यू इज इक्वल्स का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, या
अच्छा, आई क्या होता है? आई होता है आपका एम्पियर। ए टाइम क्या होता है? एस चार्ज हो गया आपका एम्पियर सेकेंड। अब चार्ज का मैंने आपको बता दिया, और इसको हम जो है कूलम्स कहते हैं, इसकी जो ड्राइव यूनिट होती है बेसिकली। अब क्योंकि कोई बॉडी इतने कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है, कभी सुना है? सुना तो होगा, वोल्टेज। और इसके पीछे वही बात है, जिस साइंटिस्ट ने डिफाइन करा उसने अपना नाम लगा दिया। मैं भी कोई चीज़ बनाऊंगा, मैं भी अपना नाम लगाऊंगा, किसी और का नाम क्यों लगाऊंगा? वोल्टेज। वोल्टेज होता है आपका वी से डिनोट करते हैं, ओके। वोल्टेज होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज मतलब क्यू। क्यू हमने डिफाइन कर लिया। क्यू हमने डिफाइन कर लिया। वी को ऐसे ही लिखते हैं, वर्क डन। वर्क डन मैंने ऊपर बता के दिया हुआ भी था, तभी लिनियरिटी फ्लो शो कर रहा था। वर्क डन का है, वर्क का है के जी एम टू एस माइनस टू, के जी एम टू एस माइनस टू, के जी एम टू एस माइनस टू अपॉन चार्ज। चार्ज हमने निकाला एम्पियर सेकेंड। अब देखो, अल्लाह भला करे, बड़ा लग रहा है थोड़ा सा। इसी तरीके के सवाल आते हैं जो अभी मैंने वोल्टेज का डिफाइन करा है ना, देख रहे हो ज़्यादा वो जो है वेरिएबल्स कह रहा हूँ मैथ्स पढ़ पढ़ के, ज़्यादा यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरीके के सवाल आते हैं। के जी ऐसे कैसा रहेगा? अच्छा, सेकंड है, सेकंड वन पावर वन है इसके ऊपर, ओके। वन माइनस टू प्लस माइनस प्लस माइनस 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 टू माइनस वन होता है माइनस थ्री। एस माइनस थ्री एम टू और ए। ठीक है, ये आपके हो गया वोल्टेज का ऐसा यूनिट, और देखो बहुत बड़ा है। के जी एम टू एस माइनस थ्री ए। ए इनवर्स, ए इनवर्स, सॉरी, ए इनवर्स, ये इसका बेसिक यूनिट है, और इसका ड्राइव यूनिट होगा वोल्ट्स, ओके। अब क्या रहता है? अब मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ आ रही है नहीं, मैंने सारी करा दिया आई गेस, हाँ मैंने ये सारी करा दिया, ठीक है। बस अब मैंने अब एक बार बस रिव्यू कैप कर वो रिव्यू दे दूँ। देखें, मैं सबसे मेन चीज़, फॉर्मूले लिखो जब भी कोई चीज़ डेरिवेशन के लिए आए। अगला लेक्चर मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर होगा। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद अल्लाह भला करे आपको जो है ये देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल, जैसे अब देखो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला लिखा, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का हमें पता है, वेलोसिटी का हमें पता है कि एम एस माइनस वन होता है, ठीक है। वेलोसिटी का हमें पता है, टाइम हमें पता है कि एस सेकंड होता है, हमने इस तरीके से निकाल लिया। बस बेसिक बेसिक आपको याद रखना है, इससे टाइम भी सेव होता है। वरना जिसको बस डेरिवेशन करना आती हो बट छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता हो, जैसे एरिया, मीटर, मीटर का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, वो इस बैठ बैठ के जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उससे टाइम वेस्ट होता है और पेपर जो है ना छीन दिया जाता है आपके उसके अंदर। ठीक है, वेलोसिटी एम एस माइनस वन, वेलोसिटी का आपने याद रख लिया। वेलोसिटी से आप जो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर आपके दिमाग में हो ना पहले से ही, प्रेशर में क्या है? फोर्स। प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इन तीनों का अगर तुम लोगों ने सही से याद कर लिया, सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रेशर के क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर, फोर्स हमने फोर्स दिमाग में होगा, डायरेक्ट लिखा, हो गया काम। नीचे करते हैं थोड़ा सा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, आराम से कर लिया। और प्रेशर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, इस तरीके से। एनर्जी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मोमेंट, जैसे मेरा वो फोर्स से आपने ड्राइव करा, पहले आपने फोर्स ड्राइव करी, बड़ी चीज़ हमेशा पहले ड्राइव करना। कोई ऐसा फॉर्मूला दिया हो जिसके अंदर फोर्स और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे, तो पहले आप फोर्स को, अगर दोनों में से कोई भी नहीं आती, पहले आप हमेशा बड़े वाले को ड्राइव करना। फोर्स को आपने ड्राइव करा, उसके बाद एक्सेलरेशन को ड्राइव करा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना। कि जितना जो है आपको लग रहा है कि फॉर्मूला बड़ा होगा, उतने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। जैसे एंड में मैंने आपको बिल्कुल जाके एम्पियर का, एम्पियर कह रहा हूँ, वोल्ट्स का कराया, उसका बहुत बड़ा ऐसा यूनिट था याद, और उसका ड्राइव यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स वी। मैंने आपको बता दिया, फोर्स इंटू। इसी तरीके से आपको जो है बस याद करके करते रहना, ठीक है। इंशाल्लाह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद इसके इसके और होमोजेनिटी दोनों के सवाल कराऊंगा। और फिर उसके बाद हमारा जो है बस एक ही टॉपिक रह जाएगा, वो होगा आपका बेसिक यूनिट एंड सिर्फ एरर्स, ओके। अब ठीक है,
इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। और कुछ गलती मैंने अगर कर दी हो अपने लेक्चर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जो है इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा इसको करेक्ट भी कर लूँ। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।